हम तो सलून। देख रहे हैं किसी थिएटर के अंदर। कितना दियो भैया? 250। और पहले का? अरे दे देंगे भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं भैया 4 महीना हो गया है, लीचड़पन का भी हद होता है। भाई। थोड़ा सा समय दे और थोड़ा सा चिल कर, सारा पैसा दे देंगे। पहले पैसा कीजिए ढील, बाद में कीजिए चिल। जब पैसा नहीं होता तो खाए उठ के आ जाते हो भिखारी जैसे यहाँ पे। थोड़ा सा समय दे दे भाई। अबे तुम्हें क्या पापा सिर फाड़ के रखा है बे? मुंह पे मार क्या नहीं रहा इसका पैसा? मार मार मेरे मुंह पे पैसा मार। अरे मार, खुशी होगा मेरे को। भाई पैसा नहीं है मेरे पास। खाने को खुद ही नहीं है लेकिन हगेंगे पलाव। बे सलून, तू मेरा दोस्त का बेइज्जती कर रहा पैसा के लिए? अबे हम लोग दोनों दोस्ती में जान दे सकते हैं। पैसा क्या चीज है बे? ला स्कैनर दे, हम देंगे पैसा। ले। कितना है? 13,300। अच्छा तेरा क्या? कानपुर में हड़ताल है का? 13,300। कहाँ का बाल बनवा लिया था बे जो इतना महंगा हो गया? तुम जहाँ सोच रहे हैं ना, वहीं का। भाई कहाँ का बना लिया था बे? वो ना मेरी गर्लफ्रेंड आई थी, थोड़ा सा बाल स्ट्रेट करवाई और लिताई पुताई कराई, उसका भी ये लोग 13,300 बोल दिया। बड़ा भाई, थोड़ा सा समय दे, सारा पैसा दे देंगे। अरे नहीं भाई, पैसा अभी हमको चाहिए। ओए, तब से बकचोदी कर रहा था, दोस्ती में जान दे देंगे। यहाँ 13,000 में गांड पड़ गया। ए, ए, साला, ए, 4 दिन में पैसा नहीं मिला ना तो तेरे घर आके तेरे बाप के सामने मूत के चले जाएंगे। चल निकल। देखो तो, फोन उठाओ तो। हेलो, हाँ नमस्ते अंकल, हम मोटा बोल रहे हैं। हम तो ठीक है अंकल, लेकिन आपका लड़का ठीक नहीं है अंकल। अरे अंकल, आपका लड़का 40,000 रुपया लौटिया बाजी में उड़ा दे रहा है। और हम जब आपको ये बात बता, देखिए अभी फोन छीन रहा है भाई। कह देंगे फोन आज नहीं, रुक आज तेरा बाप के सामने पूरा कच्चा चिट्टा खोल देंगे हम। अंकल सुन रहे हैं? झूठ बोल रहा है पापा। ए मेरा फोन दो, मेरा फोन वापस करो। अबे बोल रहे मेरा फोन दे, अबे मेरा फोन दे, बोल रहे ना मेरा फोन दे, बोल रहे ना मेरा फोन। फोन मांग रहा है, मेरा फोन वापस करो, मेरा फोन करें? वापस करो। बार-बार फोन उठा लेगा, इधर-उधर बात करेगा। ला, झूठ बोल रहा है पापा। फोन देखिए कट गया भाई, बहुत गुस्सा में थे, फोन काट दिए। चल उतर, भोसड़ी के उतर। अबे भोसड़ी के उतर बोला ना, उतर। पूरा मेरा मार के रख दिया साला। पैंट खोल के दे, मारेगा। ले मार ले मार ले। अबे भाई म्यूट लेना, घंटा का म्यूट म्यूट मार पे है ले भाई। मार। अबे ले मार ना, म्यूट ले पे मार ही है। ले मार। भोसड़ी के बोल रहे म्यूट पे है फोन। नहीं गया तुम्हारा पापा तक बात जो बोल रहे थे। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलो। हाँ अंकल, वो गलती से म्यूट दब गया था। मासूम है क्या? हाँ मासूम है अंकल, लीजिए बात करिए। हाँ हेलो? जी पापा। हाँ, अरे बाबू, दादी की तबीयत बहुत खराब है, दवा लेकर आता ना। दवाई लाना ना पापा। हाँ ठीक है, घर के पास से मेडिकल से ले आ रहे पापा। ठीक है पापा। हो गया,
चाय पिएगा क्या? चलो चाय पिएगा। सुदर्शन के पास चल। चलो। चल। भाई मेरे को पता है तू मेरा बुरा नहीं चाहता है। अबे भोसड़ी के 3 साल से लौंडिया तुमको चूतिया बना रही है, तुमको बुद्धि नहीं है? भाई तू सही बोल रहा है। कल मेरे से 5,000 रुपए ली और मेरे को पार्क भी लेके गई थी। पार्क ले गई थी? पक्का बेटा किसी से मिलने गई होगी और तुम गए होगे मिलवाने। अबे तुमको कैसे पता? भोसड़ी के बाप जो ठहरे तुम्हारे। एक बात बताओ, वो लौंडिया के पीछे तुम छोड़ काहे नहीं रहा है? ए भैया पानी दीजिए तो। सिगरेट फेंक। काहे? फेंकना बे। बना ऐसे चुल्लू। हट। बे भोसड़ी के बनाएगा चुल्लू। पूछो ये क्या है? का है? ये चुल्लू। आ चुल्लू भर पानी आ डूब के मर जा साले। 1 मिनट। ए भाई। अबे मोटा रुक 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 ना बे। क्या हो गया यार? आज से तू जो बोलेगा वही करेंगे। पक्का? पक्का। खा मेरा कसम। तेरा कसम। छोड़ दे वो लड़की को। तुमसे ना होगा। हो जाएगा भाई। छोड़ देंगे भाई, छोड़ देंगे। उसका नंबर डिलीट मार। हाँ। अब भी डिलीट मार। ले डिलीट कर दिया। ले अब तो चल भाई, डिलीट भी कर दिया। चल भाई। अगर मेरा कसम तोड़ा ना तेरा गाड़ तोड़ देंगे। इतना पैसा लौंडिया बाजी में खर्चा कर दिया, कभी दोस्त को चाय पिलाया भी? उस लड़की का फोन आ रहा है, उठाना मत। उठा लिया ना तो समझ लेना उठाना मत। हाँ बेबी हेलो। अरे पहुंच जाएंगे कल। ये क्या देख रही हो? शेयर मार्केट तुम नहीं देखते? हमको बुझाता ही नहीं। आ जाया करो, सिखा दूंगी मैं। ऐसे अलादीन के जैसे क्या खड़े हो तुम? अरे डार्लिंग, चिराग को जितना घिसोगी ना उतना ही जलेगा। इतना हंसी का गुब्बारा क्यों फूट रहा है भाई? अरे भाभी, जिन बाहर से अंदर जो आया है। कौन है जिन? मैं हूँ भाभी, मैं हूँ जिन। बोलिए आका, इस दवा और नाश्ता का क्या किया जाए? दवा को इधर दो और नाश्ता को किचन में ले जाओ और अच्छे से प्लेट में सजाकर लेके आओ। ओके? अब ऐसे भूत के जैसे क्या खड़े हो? हद हो यार तुम। हाँ। अबे तुम्हारा लेवल तो और दिन पे दिन गिरते ही जा रहा है। अभी थोड़ा देर और यहाँ रुकोगे तो पिशाच भी बना दिए जाओगे। ना बनो जिन, ना बनो पिशाच और ना ही बनो भुत्ता। इस घर का रहो वफादार और बनल रहो कुकुर मुत्ता। ओ ब्रो ब्रो ब्रो, अरे इतने दिन बाद और यहाँ? ये मेरा दोस्त सुअर, ये जाएगा जहाँ जहाँ मैं तुझे मिलूंगा वहाँ वहाँ मेरे भाई। हाँ बाबा। अरे यार तुम तो गायब भी हो जाते हो कलाकार। क्या करूँ सोनल, कलाकार।
उस मासूम जैसा भेड़ नहीं जो किसी के भी शिकंजे में आ जाओ। चलो बैठ जाओ, छोड़ो। वैसे भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। अहो सौभाग्य हमारे जो आपके दर्शन हुए। नमस्ते। अच्छा ये देखिए। ये दवा दारू छोड़िए भाभी, आप ये लीजिए। अब ये क्या है? हर रोग का रामबाण इलाज। ये तो चिरैता है। बिल्कुल सही पकड़े। रात भर पानी में भिगो कर रखो और सुबह पी लो। अच्छा, और मान लो एक गिलास नहीं भी पी पाई ना तो आधा गिलास पीने से काम हो जाएगा। और हाँ जी भाभी, इससे ना डायबिटीज भी ठीक हो जाती है। इससे होगा पेट साफ और पेट सफा तो हर रोग दफा। फिर तो मैं इसे हर रोज 2 गिलास पीऊंगी। अरे हंसे क्यों तुम? जान, पहले तुम ये एक पत्ता खाकर तो देखो। अच्छा, ऐसा क्या? खाओ। ठीक है। अरे सोना ले, तीता होगा। अरे भाभी, इसको कुछ ना होगा। ये तो गोलगप्पा भी तीता ही खाती है। वो तीता नहीं तीखा होता है, समझाओ इसको। बोलो डफर। अरे बात वही है भाई। बाय बच्चा। बाय भाभी। बाय भाभी। ये तीता भी होगा ना, फिर भी मैं 1 पत्ता क्या 2 पत्ता भी खाऊंगी प्यार के लिए। ओ माँ को टोरू लव। देखा देखा, इसको बोलते हैं प्यार। हाँ? तो फिर तुम 2 पत्ता ठूस लो। तुम भी ठूसो दुगो और तुम भी ठूसो दुगो। प्यार में सब जायज है। खाओ 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 खाओ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। ए मोटा, जी आंटी। इसको क्या हो गया? जब तब इमली खाएगी तो उल्टियाँ न करेगी। एक कब से चल रहा है ये? यही कुछ 1 सप्ताह से जहाँ तहाँ उल्टी कर रही। लगता है पेट से है। आपको कैसे पता? इसका चाल चलन देख के जैसे इसकी भाभी वैसे ये भी निकली। बाप रे बाप। हाँ, ये तो होना ही था। आप सही बोल रहे हैं आंटी, एकदम सही बोल रहे हैं। अब उसको क्या हुआ? ये भी पेट से है आंटी। क्या बक रहा है बेटा? क्या आंटी आपको मजाक लग रहा है? दुनिया चांद पे पहुंच गया। लंदन में एक पुरुष 5 बच्चा को जन्म दिया और आप बात कर रहे हैं। कुछ भी बोल रहा है। सही बोल रहे हैं। हाँ, हे भगवान, एक केकर पाप है। आंटी, इस सोनल का पेट में पल रहा बच्चा का बाप है ये रोहन, और रोहन का पेट में पल रहा बच्चा का बाप है वो मासूम दड़ियल। हे भगवान, यहाँ लड़की तो क्या मर्द भी सेफ नहीं है। आंटी 1 मिनट सुनिए तो, ये अंकल का कोई लंगोटिया यार तो नहीं ना है? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे अंकल को फोन करने। आंटी बजाएगी सबकी घंटी और हम पियेंगे दारू बबली घर घंटी। अरे
तुम यहाँ कैसे बे? आपकी समस्या क्या है प्रभु? हम जहाँ जहाँ जाते हैं आप वहाँ वहाँ प्रकट क्यों हो जाते हैं? तनिक खोल के बताइए। हमारी समस्या तुच्छ है बालक, मात्र 13,300 रुपए। अबे हद है तेरी जंगली पने की। तो आप ही दिखा दो ना अपना शहरीपना मालिक, दे दो मेरे 13,300 रुपया। हम? अबे जिसकी लौंडिया है, जिसको काटी है, उसको मांगो। मान्यवर, आपके बकचोदी के कारण ना मुझे मेरे काम से बाहर निकल दिया गया है। ना ही उस दिन आपका तेवर होता, ना ही वो शोर शराबा, और ना ही मुझे मेरे काम से निकाला जाता। तो गलती आपकी है। आप चुपचाप मुझे मेरा 13,300 रुपया दे दीजिए, नहीं तो उस लोंडियाबाज मासूम से कहिए कि मुझे मेरा पैसा लौटा दे, बस। अरे यार, ठीक है ले लेना। कब? जब पैसा होगा तब। अच्छा, तो दारू पीने के लिए पैसा है, पर मुझे देने के लिए पैसा नहीं है। ये दारू, ये 13,500 का दारू है, लेगा? अबे भाई मजाक कर रहे थे, 400 रुपए का। हाँ, चल। अबे 400 रुपए का दारू है भाई, मजाक कर रहे थे। तो एक काम करना, 12,900 रुपया ना बाद में दे देना। भाई नहीं भाई, बात समझो भाई। तुमको पीना है? मुझे तो नहीं पीना है, लेकिन जिसको पीना है उसको पिलाएगा। आज अगर वो टंकी भर भी पिएगा ना तो ये बंदा हाजिर है। चल। ये ससुराल है, समझा? ससुराल, लिच्चड़ ससुराल है साला, लिच्चड़। दारू लेकर आया है, एहसान कर दिया साला। चखना में क्या है ये? हैं? भुजा, चिप्स, ये खाए जिसको साला हम लोग मूत के फेंक देते हैं ना, वो दिया हमको खाने के लिए। धमाची पकौड़ी आ रहा है, करते हैं बंदोबस्त। बंदोबस्त आ रहा, तब से तुम्हारा सुन रहे। पकौड़ी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? लंदन से। आ भी सकता है भाई, दामाद जो घर पे आया है। उषा, ए उषा, ला रही हूँ भैया। जल्दी लाओ, दामाद जी इंतजार कर रहे हैं। पकौड़ी ला रही है। पकौड़ी होने में टाइम लगता है, अब क्या कच्चा लाकर खिला दूं तुम्हें? तब तक इसी से पियो। अब देखो, लंदन से पकौड़ा तो आया नहीं, पेरिस का साग सब्जी क्या है ये? इससे खाएं। दामाद को बुलाकर तुम क्या बकरी बनाएगी? मैं ये करें, ये खाएं। कहाँ है तुम्हारा बाप? कहाँ है? बुलाओ उसको। चिकन लाने गया था ना? कहाँ? अमेरिका सारा चिकन, वीजा नहीं मिल रहा क्या चिकन वालों को? पापा लेने गए हैं ना चिकन, आते ही होंगे। तब तक इसी से पियो ना। इसी से? तुम देगी रे ऑर्डर? तुम हमको देगी? दामाजी हाथ छोड़ दो। हम माफी मांगते हैं इसके तरफ से। काहे इज्जत का भाजी पाला कर रहे हैं सबके सामने। अब रुक यहाँ पे। इज्जत का भाजी पाला कर रहे हम कर रहे हैं कि तुम कर रहा है? मेरा दोस्त आया हुआ है गांव से, क्या बोलेगा? अमित का ससुराल गए थे, क्या खिलाया? ये खिलाया, ये खिलाया, ये दारू के साथ चिकन कहाँ है? खाना है तो खाओ, पकौड़ी भी मिलेगा तुमको और चिकन भी आ रहा है, समझे? तब तक इसी से पियो। है? तुम ऑर्डर देगी क्या? इसे खाए? दामाद जी, जो इज्जत जो मेरा यहाँ बना हुआ था वो गांव में क्या बोलेगा? एक चिकन का औकात तक नहीं हुआ, मेरा बेइज्जती का क्या? जब औकात नहीं था तो इनवाइट क्यों किया तुम? अरे लेकिन चिकन बनने और लाने में तो टाइम लगता है ना महाराज। कौन है बे तुम? कौन है? तुमसे बात किए तुमसे? बिना फीस का वकील मत बनो, समझा? लेकिन आप जो ये हरकत कर रहे हैं वो हरकत तुमको पता कहाँ है इस खानदान के बारे में भी? पूछ इसकी माँ से और इसके भाई से। दहेज में जो गाड़ी देने की बात हुई थी ना, गाड़ी कहाँ है? बहुत सीना चौड़ा करके तुम यहाँ बोल रहा है। तुम देगा गाड़ी? देगा? मिलेगा बाबू, इतना गर्मी मत करो, मिलेगा। ये देखो आ गई बुढ़िया, जहर की पुड़िया।
यही तो है जो पूरा घर को नाश कर रखी, बर्बाद कर दी है पूरा। गाड़ी कौन बड़ा चीज नहीं है, ऐसा हो जाने दो गाड़ी तुरंत। बरे चिकन चिकन बात कर रही है। ए, तेरा बाप का औकात है जो हमको गाड़ी दे सके? औकात है, इसीलिए तो ठूस रहा है तुम। साले घर पे भी मारता है, यहाँ भी मारता है। उषा, 500 रुपया नहीं था ये घर पे। तुम कभी पूछा मेरे से या मेरे भाई से? कहाँ से लाया पैसा तेरे दारू के लिए? कर्जा करके लाया है मेरा भाई। और तुमको इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। अरे कुछ तो लो। और क्या चाहिए तुमको? उषा बस चुप करो। चुप रहिए भैया। अरे दूसरा भाई होता तो इतनी बेइज्जती सह पाता अपनी बहन का। क्या कर देता तुमको? क्या करते रे? बोल ना, क्या करता बोल? इसीलिए लड़का बुला कर लाई हो तुम। ये मारेगा मुझे, ये तुम मारेगा रे मेरे को। हाँ, यही कलेजा चीर के ना यही फाड़ देंगे तुमको, बता दे रहे हैं। अरे आपको कौन मारना चाह रहा है भैया? आप ही तो कब से बेइज्जती किए हुए हैं सबका। बेइज्जती अभी देखा कहाँ है तुम? बेइज्जती छोड़िए, तुम अलग पारा हाई किया हुआ है। मेरा बाप, शुक्र मना कि ये मेरा घर नहीं है, नहीं तो तेरे को जिंदा गाड़ देते यहीं। और जो तुम गाड़ी रटा हुआ है ना, वही गाड़ी में बांध के तेरे को पूरा जमशेदपुर में घुमाते भोसड़ी। क्या तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे घर के दामाद को ऐसे गर्दन पकड़ के उठाने का? निकल जा यहाँ से, निकल। अबे सलून, थोड़ा सोच, तेरे सामने तेरी बहन को ऐसे मार रहा तो घर ले आकर क्या करता होगा भाई? हमारे घर के दामाद को तुम गला पकड़ के उठाएगा? निकल जा यहाँ से। दामाद कहलाने लायक है? कहलाने लायक है? ऐसे ही दामाद होता है, ऐसे ही। केस कर उसका ऊपर, केस। यहाँ ऐसे कर रहा है इनके साथ, तो घर ले जाकर क्या करता होगा? कैद कर रखते हैं, कैद। अबे भोसड़ी, केस कर मना मेरा दोस्त का घर में तो तेरा कौन फोड़ देते आज। अरे पागल हो गया क्या? जा यहाँ से, निकल। सुन ले बे सलून, जुल्म करने वाला जितना बड़ा पापी होता है ना, सहने वाला उससे भी बड़ा पापी होता है। याद रखना। मेरा क्या है, हम तो चल जाएंगे, लेकिन आज ये कर रहा दीदी के साथ, कल भी करेगा यही चीज। और तुम देखते रहना साले, भुगतेगा तुम। बड़ा 14 पुरुष आया गांड फाड़ने वाला। बोल ना, यही बता रहा है। शादी से पहले तुम इसी के साथ ना गुल खिला रही थी, तमाशा करा रही थी मेरा, हदार बुला करके साली। ओए, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। उषा चुप, तेरा भाई है ना, तेरा भाई तुझे उड़ान देगा। डर मत, ऐसे फालतू आदमी से तो दूर ही रहना, ठीक है? अरे तू रो रही है? अरे नहीं, ऐसा नहीं रोते। रो मत उषा, मजबूत बन। तू मजबूत है और मजबूत बन। चुप। और जो तुम गाड़ी रटा हुआ है ना, वही गाड़ी में बांध के तेरे को पूरा जमशेदपुर में घुमाते भोसड़ी। क्या उषा बस चुप करो। चुप रहिए भैया। अरे दूसरा भाई होता तो इतनी बेइज्जती सह पाता अपनी बहन का। क्या कर देता तुमको? क्या करते रे? बोल ना।
उषा। भैया आप उठ गए? माँ कहाँ है? कोटा से गेहूं लाने गई है। उषा, भैया क्या हुआ था वहाँ? उषा, क्या हुआ था वहाँ? अरे पागल, चुप चुप। अरे रो मत बच्चा, रो मत। इधर देख, जब तक तेरे भाई के जिस्म में खून दौड़ रहा है ना, तब तक वो तेरे साथ खड़ा है, समझी? पर तू कमजोर पड़ जाएगी तो मैं टूट जाऊंगा उषा, मैं टूट जाऊंगा। क्या हुआ था? कुछ नहीं भैया। क्या कर रहे हैं? रुक जा। हेलो। हाँ हेलो, बोल। हाँ अमित बाबू, क्या हुआ था मेरी बहन के साथ? अबे सुन, तू कहीं का ना गॉड फादर नहीं है जो तेरे को हर एक बात बताए। देखो प्यार से पूछ रहे हैं, बता दो वरना क्या कर लेगा? फांसी में टांग देगा? अबे सुन, ज्यादा भड़वागिरी मत करो तुम, समझा? मर्द का बच्चा है ना, और हाथ में अगर चूड़ी नहीं पहना है तो आओ और यहाँ आकर बात कर साला। देखो अमित बाबू, एक बात याद रखो, जो भाई अपने बहन को गोद में उठा के डोली में बैठा सकता है ना, सोच लो कि अगर उसके आंख पे अगर आंसू देख ले तो कितनों की अर्थियां उठा दे, तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारे पूरे साम्राज्य को उठा लेंगे हम। हमारे उबलते खून को तेजाब बनने मत दो अमित बाबू, वरना तुम्हारा पूरा साम्राज्य हम चला कर रख। हेलो हेलो। भैया ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहां जाने पे वो और मारेगा। अरे उषा, तुमको क्या हो गया है? जो लड़की अपने कविताओं से दुनिया को जगाती थी, आज वो खुद सो रही है। इन लोगों ने मुझसे मेरी कलम छीनकर तोड़ दी है भैया। उषा, कलम के टूट जाने से सपनों के कागज नहीं फाड़ा करते। चुप चुप। बेटा क्या हुआ था, बता उषा। ले तुझे इस सर की कसम, बता उषा, बता। नहीं भैया। लो बना लो। घर में 7-8 लोग हैं माँ, इतने में हो जाएगा। ये सिर्फ तेरे लिए है, और हाँ एक बार में खत्म मत कर देना। रात तक इसी को चलाना है, घर का खुर्जी उड़ा के रख दी हो। इस तरह से घूर मत। हम लोग सब कोई जा रहे हैं चौहान की बेटी का रिसेप्शन में। और वो सभी जाएंगे। माँ ये टमाटर रिंकिया की मम्मी देकर गई है, बोली उसकी बारी का है। वो धोचिन का दिन कब से उगा रे, जो टमाटर भेज दिए? उसका दिन कब से होगा ये तो नहीं पता। फिलहाल अभी तो हम बहुत थक गए हैं। बोलते हैं आराम करो तो इधर उधर घूमती रहती है। अरे बुलबुल, ये टमाटर मेरे लिए दी है ना? हाँ, तेरा चेहरा इतना सुंदर है ना, तेरा चेहरा देख के दी होगी। माँ, मुझे दीदी कल ही बोली थी तोड़ लेने के लिए। हमको तो कभी नहीं बोली आज तक। वो शायद हम प्रेग्नेंट है ना। प्रेग्नेंट तो हम भी है,
हमको काहे नहीं बोली? आपका उनसे लड़ाई हुआ है ना, शायद इसीलिए नहीं बोली। माँ का भी तो लड़ाई हुआ है उनसे। तो छोड़िए ना दीदी, टमाटर तो घर पे ही आया है ना। कम हरामी घर की नहीं है ये। इनके भोली चेहरे पर मत जाइएगा भाभी। ई ना हम लोग के दुश्मन के साथ मिलकर हम लोग को जलील करती है। बड़ी आई। हाँ, हम है हरामी। आपको भी नहीं लेना चाहिए था उनसे टमाटर। इसका मतलब आप भी है हरामी। का रे, तेरा इतना हिम्मत हो गया? तुम हमारी बेटी के साथ तुम इस तरह का जुबान यूज करती हो? खबरदार, अगर ऐसा हरकत दोबारा की तो जुबानें खींच लेंगे। ऐसा हरकत कभी मत करना दोबारा। बहू, जा करके टमाटर स्टोर रूम में रख के आओ। दीदी, एक टमाटर तो दे दीजिए। बड़ी आई टमाटर मांगने वाली, जाके अपने बाप से मांगो। लेकिन दी तो हमको है ना। टमाटर चाहिए? चल चल टमाटर दे रहे, चल चल। ज्यादा चर्बी हो गया तुमको? चलो देते हैं, चलो बनाओ और ठूसो। तुम इतने सा प्याज का कचुम्बर क्यों निकाल रही हो? इतना ही तो दी है माँ, इतने में सलाद तो बनेगा नहीं। छोड़ो। तुम घूम फिर के मेरी माँ पर क्यों आ जाती हो बार बार? मैं माँ पे नहीं जा रही। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? थोड़ी सी भी? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे अंदर भी एक बच्चा पल रहा है, उसे भी भूख लगती है। तुम माँ की बात कर रहे हो। एक टमाटर मांगी तुम्हारी भाभी से, उसके लिए मुझ पे हाथ उठाया उन्होंने। माँ पे जा रही हूँ। क्या माँ पे जा रही हूँ? क्या दी है तुम्हारी माँ? ये थोड़े से चावल और ये 2 मिर्च और ये 2 आलू। एक टाइम के लिए नहीं, 3 टाइम के लिए। छोड़ो, तुमसे बात ही करना बेकार है। मुझे सब्जी धोना है। तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा है, तुम लोग कहीं भी चले जाओ, मैं नहीं जा सकती। अरे पागल, तुम वो रिसेप्शन की बात कर रही हो? अरे बाबा, तुम भी चल रही हो साथ में, समझी? सच में? सच में। आज फिर दारू पी कर आए हो? चलो रूम पे। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। अरे बहन का टक्की, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? चाहते क्या है तुम? देखा, ये है तुम्हारी असलियत। ये हो तुम। अभी प्यार दिखा रहे थे और अभी ये हरकत। जब तुमको बोले ले जाएंगे रिसेप्शन में, तुम इतने चिचिया काहे रही है? काहे चिचिया रही है तुम? क्योंकि मुझे पता है ना, तुम्हें बदलने में टाइम नहीं लगेगा। माँ, उसवा का क्या करे? अरे करना क्या है, रहेगी यहीं। ताकि बाहर वालों से बात करे और घर का भेद खोले। अरे भेद तो तब न खोलेगी जब वो बाहर निकलेगी। मतलब ये कि सारा रूम का दरवाजा बाहर से और सीढ़ी का घर ताला लॉक करके हम लोग जाएंगे और रहेगी वो हॉल में। इतना सारा सामान है, अगर हॉल में किसी भी सामान को नुकसान पहुंचाई तो? सोफा फाड़ दी तो क्या करे? उसको स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। स्टोर रूम नहीं, यहीं रहेगी वो रूम में। वहां का दाल आटा चावल सब फेंक देगी तो? क्या हुआ रे? माँ उषा जा रही है हम लोग के साथ। अरे उषा जाएगी तो घरवा में कौन रहेगा? माँ लेकिन बाद में। आपके भैया रीगल में खड़े हैं। ये लीजिए चाबी और जाइए। मुझे इस फोन से रील बनाना है। रील बनाओ या बॉयफ्रेंड बनाओ, पर मेरे फोन से नहीं। ये फोन मुझे मेरे भैया ने दिया है। भाभी, बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं, हद में रहिए। और ये फोन तो हम लेकर ही जाएंगे। माँ, मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? जैसे भूत रहता है। मोबाइल है ना, देखते रहना। भाभी, पागल हो क्या? तुरंत अपना बॉयफ्रेंड को बुला लेगी। पागल हो गई हो क्या? कभी देखा है मुझे किसी से बात करते हुए जो मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा? नहीं है तो बना सकती है ना, रॉन्ग नंबर में बॉयफ्रेंड। माँ,
क्या कर रहे हैं माँ? इधर अब यही रहेगी तुम, इसी रूम में लॉक करके जाएंगे तुमको। हद में रहिए। माँ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। माँ, 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 माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ दरवाजा खोलो। माँ, 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 माँ मुझे यहाँ डर लगता है। माँ, हम बहू नहीं बेटी बनना चाहते हैं। माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। तेरे एक एक जुल्म का बदला लेगा तेरा भाई। हाँ मोटा बोल। सॉरी किस बात के लिए? उस दिन के लिए। अब ठीक है ना, होता है। बोल। अच्छा सुन ना। हाँ बता ना। तेरे नजर में कोई अच्छा वकील है क्या? क्या करेगा वकील का? है कुछ काम? शाम को मिल। ठीक है। जानते हो केस करना समस्या का हल नहीं है मोटा। ऐसे में बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, और मार खाने दे। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, मोटा गाड़ी रोक। वकील के पास नहीं जाके मैं तेरे पास आया, ये सोच के कि तू कोई समस्या का हल निकालेगा, लेकिन नहीं। हल नहीं बताएंगे हरामजादे, खेत बताएंगे खेत। और उसमें चलाते रहना आत्मसम्मान का हल। वकील करेगा साला। अबे बेच के खा जाएगा ये लोग तुमको। बैल बनाकर रख देगा पूरा सिस्टम। बैठो, अबे बैठो ना मेरे भाई, बहुत सोचता है यार। सिस्टम कोर्ट कचहरी का चक्कर में मत रहा, तो जिंदगी बर्बाद हो गई। साला पकड़ा। रोक रहे हैं सर, रोक। चाबी निकाली जल्दी। रुक गए सर, रुक गए। हेलमेट कहाँ तेरा? ड्राइविंग लाइसेंस? सर मत खुजा, पेपर दिखा। नहीं है। बिना हेलमेट के हीरो बनता है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम? क्यों? हीरा टुड्डू। टुड्डू जी आपको पता है हम कौन हैं? तू कौन? प्रधानमंत्री? आपको पता है हम क्या करते हैं? चाय बेचता होगा। ज्यादा कड़बाजी करेगा ना तो थाने में सबको पानी भी पिलाएगा। चाबी क्यों निकाले आप? मोटा तू चुप। मोटा चुप हो जा। एकदम चुप। अरे तू चुप हो जा। ये ठेलुआ लोग का कोई हक नहीं बनता कि हम लोग का गाड़ी चाबी निकाले। जवाब। सर छोड़ दीजिए सर, आगे ऐसा नहीं होगा। ओए, जब ये वर्दी शरीर में आती है ना तो हमारा तापमान बढ़ जाता है और इसकी गर्मी को पूरा शहर झेलता है, पर उसके मुंह से उफ तक की आवाज नहीं आती। और तू करेगा सवाल, वो भी कानून से। देखिए, सवाल पूछने का हक संविधान देता है।
जो देश में आए दिन संविधान की धारा को बदल दिया जा रहा हो, उस देश के किसी भी राज्य में हम जैसे निजाम से अगर सवाल पूछेगा तो अगाड़ा में हाथ डालकर पीछे छोड़ दीजिए सर। पर हम निजाम जवाब नहीं देंगे और तू कानून से सवाल करेगा। याद रखना तुम मामू, जवाब भी मिलेगा और निजाम भी बदलेगा। भाषणबाजी मत कर। चल 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 गाड़ी से उतर उतर उतर। अरे चल उतर उतर। हीरो बनता है। चल लेके जाओ रे। चलो 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 चलो। बहुत चर्बी हो गया तुम लोग को। चलो सर, ये सिस्टम बदलने की बात कर रहा था सर। तुम बदलेगा सिस्टम? सर ये बोल रहा था कि हमको पहचानते हैं हम कौन है। अच्छा, कौन है बे तुम? देशद्रोही? नहीं सर, सर हम तो सर ऐसे ही बोल रहे थे। हाँ सर, ऐसे ही बोल दिया था ये। तो तुम है कौन? सर कहीं ये पाकिस्तान के लिए काम तो नहीं कर रहे? नहीं सर, हम प्योर हिंदुस्तानी है सर। सर ये संविधान बदलने की बात करता है, लगता है कोई नक्सलवादी ग्रुप। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं सर? हम लोग शहर में रहते हैं सर। सर जंगल में नहीं रहते हैं सर। तू क्यों बोल रहा था कि हम कौन है? सर गलती हो गया, नहीं करेगा ये। हाँ, खास करके पुलिस से तो बिल्कुल नहीं करेगा सर। कान पकड़ते हैं। करना भी मत। सर बोल रहा था चाबी क्यों निकाला, हम कौन है? अच्छा सर, ये लोग कानून को संविधान का नियम सिखा रहा है। नहीं नहीं यार, नहीं क्या बोल अब बता। नहीं सर, सलमान खान है। कौन है तुम? जोमेटो में काम करते हैं सर। जोमेटो में काम करते हैं सर। डिलीवरी बॉय सर। ये देखिए सर, देखिए सर, टुडू। ये देखिए सर। जोमेटो? जी सर। मोटा थका दिया टुड्डू जी। कोई बात नहीं सर। अरे रुक 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 रुक। अरे तुम सबको पानी भी पिलाया। क्या हो गया? जब तुमको रोकने के लिए बोला गया रुका नहीं रहा था। सर रुक ही तो रहे थे सर, पीछे बहन बैठी है सर। जानवर में बंडा और पुलिस का डंडा कभी भी अपनी मर्यादा का रेखा लांघ सकता है। दिखाए अपना कानून सर, तोड़े अपना मर्यादा और तू भागेगा बिना हेलमेट के। पर ये हेलमेट पहने है ना सर। पर आप तो नहीं पहनी है ना मैडम। माफ कीजिएगा सर, हॉस्पिटल जाना है सर, इमरजेंसी है। अभी टुडू जी लाठी चला देते तो आप सीधा ऊपर ही पहुंच जाते ना मैडम। जाने दीजिए ना सर, बहुत पेन हो रहा है। प्लीज प्लीज सर, माफ कर दीजिए सर। सुनिए, 1000 दीजिए और निकलिए। सर मेरे पैकेट में सिर्फ 50 रुपया है सर। टुड्डू जी, चलान कटवाइए इनका। जी सर। और हाँ, गाड़ी भी भीतर जब्त कर लीजिए। चलो कोर्ट से ही छुड़ाएंगे। सर गाड़ी भीतर लगाइए। सर थोड़ा प्रॉब्लम है सर, बात समझिए सर। सर थोड़ा समझिए ना सर। सुनाई नहीं दे रहा है सर रहम कीजिए सर, प्रेग्नेंट है सर, बात समझिए थोड़ा। उतरो। पकड़ो उसको। रोक रहे हैं ना, हेलमेट कह रुक। मनोज जी, चाबी निकालिए इसका। ए गाड़ी छोड़। बोल रहे ना गाड़ी छोड़िए, विधायक का आदमी है। विधायक का आदमी है, हमको नहीं पहचानता है तुम। हाथ कैसे लगा दिए सर? नहीं समझ में आ रहा, विधायक आदमी है। प्यार से नहीं होता है, गाड़ी अंदर लगवाइए। विधायक का आदमी है। विधायक कुछ नहीं है, गाड़ियाँ लगवाइए अंदर। गाड़ी छोड़ो, रुक अभी बता रहे तेरे को। चलो रुको लगाते हैं अभी फोन विधायक जी को, तब तुम लोग को समझ में आएगा। तब से तुमको बोले देखो पुलिस की मनमानी। भैया उठाइए, कुछ नहीं, हम हैं। ये लोग पुलिस नहीं है, ये लोग अंग्रेज हैं और तुम हो इस आजाद देश के गुलाम नागरिक। रुक 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 रुक। अरे चलो उठा पकड़। भैया उठाइए, कुछ नहीं, रुक हम हैं दीदी। हाँ चलो आराम से गाड़ी में बैठो। सर गिर गई सर। अरे शांति बनाइए टुडू जी। बैठो, कुछ नहीं, बैठो, हम हैं ना, बैठो। इंसानियत मर गया क्या सर आपके अंदर में? ऐसा बोलोगे तो जेल में घुसा देंगे और लाठी से कूटेंगे 100 अलग। कुछ ले दे के मामला खत्म करिए। देखिए ना बेचारी कितना तड़प रही है। अरे तो तड़पने दो, हमको लेना देना नहीं है इस चीज से। पैसा ऐसे ही निकल जाएगा बाद में।
अबे हुआ क्या है शहर को? कोई तो आ! चलो मोटा, ये लोग भगवान से भी नहीं डरता। कितना पैसा लगा रहे? वो लोग पुलिस नहीं है, वो लोग अंग्रेज हैं। लीजिए पानी पानी दो। एहसान मत कीजिए, रखिए अपना पानी। अपने ही देश में ऐसा नहीं होता भैया। जैन सर। मनोज वीरेंद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं सर, है तो यहीं पे। दो उसको फोन दो। जी सर। ठीक हो जाएगा मैडम। सर एसपी साहब लाइन पे हैं, बात करेंगे आपसे। जय हिंद सर। जय हिंद। काम हो रहा है? जी सर। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? ऊपर से कॉल आ रहा है मुझे। तुम्हें 10 बार कॉल कर चुका हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? फोन चार्ज में था सर। गधा कहीं का, ड्यूटी करोगे वहाँ और मोबाइल रहेगा चार्ज में? सॉरी सर। सॉरी का बच्चा, सॉरी सॉरी। दोबारा ऐसा हुआ ना तुमको चार्ज कर देंगे। सुनाई दे रहा है कुछ? और विधायक जी का लड़का को क्यों पकड़े हो? 2 मिनट में छोड़ो उसको। और सुनो, तू है तुम लोग इस आदमी पर तो ये वर्दी का भी इलाज नहीं रखता है। अरे अरे दीदी हिम्मत रखो, हम हैं, शांत हो जाओ। समझ गया ना? ठीक है सर, ऐसा ही करना। जय हिंद। साला चूक गया। लो पकड़ो। थैंक यू सर। टुड्डू जी देखिए ना उस लड़की को कितना ब्लड जा रहा है, कुछ कीजिए। इसमें टुड्डू जी क्या कर सकते हैं? अरे ऑटो चलता है, ऑटो में भगाओ उन लोगों को। जाओ। जी सर। जाइए, बोलिए टेम्पू वेम्पू लेके आएगा। क्या करे सर, बोलिए ना। टुड्डू जी। हाँ जी सर। बुलाइए उन लोगों को। ओ विधायक बाबू इधर आइए। अरे आपको हमको ना बोलना चाहिए था, विधायक जी को डायरेक्टली फोन लगा दिए आप। हम तो पहले ही बोले थे ना, विधायक जी का लड़का है। ठीक है साहब, कुछ चाय पानी का देते जाते। विधायक का ऑफिस आइए, वहाँ आपको स्पेशल चाय मिलेगा। टेस्ट टेस्ट जीवन भर याद रहेगा, टेंशन मत लीजिए। आइए तो। ठीक। टुडू जी चाबी दीजिए। चाबी ले चाबी। सर मेरी बहन को बहुत तकलीफ हो रहा है सर, हॉस्पिटल जाना सर, छोड़ दीजिए। टुड्डू जी। जी सर। समझाइए इसको। छोड़ दीजिए ना। सर कभी भी अब हेलमेट पहन कर चलेंगे, वो जल्दीबाजी में भूल गए। सॉरी सर, आज के लिए माफ कीजिए। हाँ भाई क्या कर सकता, बोल। ए सुनो जी, चालान कटेगा तो महंगा पड़ेगा, 1000 रुपया दो, छुट्टी कर। नहीं है सर। सर ये घड़ी रख लीजिए सर, पर इन लोग को जाने दीजिए। हाँ 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 हाँ। पांडे जी इससे कुछ नहीं होगा। ए घड़ी से काम नहीं चलेगा, पैकेट में देखो कुछ है। सर 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 500 का नोट है सर। ये सब्जी बाजार है का? सर अभी इतना ही है सर, प्लीज। टुडू जी रख लीजिए। जाओ तुम लोग। शुक्रिया सर, शुक्रिया। चलो भाई चलो। टुडू जी गाड़ी। आदमी ही आदमी के काम आना चाहिए। पांडे जी। हाँ बोलिए। हम इस वर्दी के वजह से मजबूर हैं, वरना आदमी तो हम भी अच्छे हैं। ये तो है। चलिए। ठीक है भैया। मैडम कोई अपडेट?
हाँ पेशेंस रखिए, हो रहा है, 1 मिनट। बैठ जाओ। कुछ नहीं होगा, बैठ जा आराम से। बेचारा बहुत परेशान है यार। मैडम, मेरी सिस्टर का क्या कंडीशन है, कुछ बताएंगी? थोड़ा पेशेंस रखने बोल रहे हैं ना। ओके। क्या सिचुएशन है मैम? ऑपरेशन चल रहा है सर, बैठिए। उत्तम कौन है? जी सर, ये जी सर। पेट में चोट लगने की वजह से प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग हो गया। बच्चे में ऑक्सीजन और ब्लीडिंग की कमी हो गई है। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आई एम सॉरी। लेकिन सर, हिम्मत रखो। अरे भाई भाई, ये 4 दीवारियों के अंदर दम घुट रहा है मेरा। गेट खोलिए, गेट खोलिए। आपके केस के बारे में मालूम चला। पुलिस वाले ना हेलमेट चेकिंग के नाम पे सिर्फ अपना पॉकेट गरम करते हैं। सिर्फ पॉकेट ही गरम नहीं करता, धंधा खोल कर रखा है साले ने। सवाल पूछो तो बोलेंगे कि आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी। सिटी पुलिस आपके सेवा में 24 घंटा तत्पर है। क्या घंटा तत्पर है? हाँ? यदि इतना जनता की चिंता होती तो ब्राउन शुगर बेचना क्यों नहीं बंद करवाते? क्राइम और क्रिमिनल क्यों नहीं बंद करवाते? चैन छिनतई, चोरी, डकैती, ये सब क्यों नहीं बंद हो रहा है? सहमत हूं भाई, लेकिन प्रशासन भी क्या कर सकता है? अब शक्तिमान तो है नहीं कि साहब को पकड़ के सीधे जेल में डाल दें और सब ठीक हो जाए। साहब और जयकौल को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। यदि हिम्मत है ना तो किल्विस को पकड़ कर दिखाए। पर हाँ, उनसे बेबस और लाचार आम आदमी हर पल कहीं न कहीं पकड़ा जा रहा है। कभी हेलमेट के नाम पे, तो कभी गरीबी के नाम पे, तो कभी मजबूरी के नाम पे, तो कभी जाति और धर्म के नाम पे। भाई एक बात पूछूं, कल जो मेरे साथ हुआ, यदि उसको देखते हुए मैं क्राइम का रास्ता चुन लेता तो क्या शहर में एक और क्रिमिनल नहीं बन जाता? सब अगर यही सोचने लगे तो ये हमारा होमो सेपियंस देश एक दिन क्रिमिनलों का देश नहीं बन जाएगा। तो तुम ही बता, क्या करना चाहिए हमें? 4 स्तंभों पर भरोसा। इसमें से 2-3 स्तंभों में तो दीमक लग चुका है। भाई दीमक साफ होता है अगर आप खुद झाड़ू लेकर साफ करने निकले तो। और वैसे भी दोस्त, आप आम आदमी हो। जब आम आदमी की सटकती है ना तो इतिहास लिखा जाता है। सही कहा। अभी तो मुझे उस पुलिस वाले पे FIR लिखने का दिल कर रहा है। FIR बाद में करना, पहले एक नंबर लिखो। किसका नंबर है? मैडम बिला भट्ट, वो अनुकृति नाम की एक NGO चलाती है। उनके पास मीडिया, जुबान और दिमाग, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। वो शासन और प्रशासन की नींद उड़ा के रखती है। जोहार, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अभिवादन करती हूँ। मैं मैडम बिल्ला भट्ट, मैं सिटी की जनता को ये बताना चाहूँगी कि हमारी अनुकृति NGO सिर्फ खाना और कपड़ा नहीं बांटती है प्रेम, बांटती है हिम्मत। और समाज के जो दबे पिछड़े कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ शासन और प्रशासन के कानों तक नहीं पहुँच पाती, हम उनकी आवाज़ बनकर बहरी सरकार की कानों में संगीत बनकर तब तक बजते हैं जब तक कि उनको अपना फर्ज याद नहीं आ जाता।
ट्रैफिक के नाम पर जो पुलिस का अमानवीय व्यवहार है उसको उजागर करना हमारे चौथे स्तंभ का कार्य है। मैं ज्यादा न बोलते हुए कहना चाहूंगी कि पिछले दिनों हमारे शहरवासी ने बताया है कि उत्पल जी और उनकी बहन सुगंधा जी के साथ जो घटना घटी वो बेहद शर्मनाक है। सुगंधा जी, आपके साथ जो घटना घटी वो आप इन सबके सामने रखें, बिना डरे, बिना सहमे। मैडम, आप थोड़ा विस्तार में बताएं, आखिर वहाँ हुआ क्या था? मैं सुगंधा आप सबको जोहार करती हूँ। मैं और मेरे भैया हॉस्पिटल जा रहे थे। धर्मपुर के मोड़ पे पेड़ और दीवार के बीच में पुलिस वाले खड़े थे। अचानक हमारे गाड़ी के सामने आ जाते। एक पुलिस वाले जबरदस्ती हमारे गाड़ी के चाबी निकालते हैं और दूसरे पुलिस वाले 1000 रुपए फाइन मांगते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करते रही, जाने दीजिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है, हॉस्पिटल जाना है, जाने दीजिए ना सर, बहुत पेन हो रहा है। पर उन्होंने एक नहीं सुनी, पर जबरदस्ती फाइन मांगते रहे और मेरे भैया के पास फाइन देने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने एक हाथ भैया के ऊपर छोड़ दिया और दूसरा हाथ से मुझे खींच के नीचे गिरा दिया। पेट के बल पर मैं जमीन पे गिर गई और हमारी मदद किसी ने नहीं की। वहीं पे 2 लोग और खड़े थे। वो सामने आए, तब तक हमारी ब्लीडिंग हो चुकी थी। वो हमें उठाते हैं और तब तक मैं बेहोश हो जाती हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पुलिस वालों के आगे बहुत हाथ जोड़ा, उनके पैर पकड़ा, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन मेरे वो एक नहीं माने। जब वहीं मेरे सामने और भी तमाम लोग पकड़े गए थे, कई सारे विधायक के लड़के भी थे। अरे आपको हमको ना बोलना चाहिए था, विधायक जी को डायरेक्टली फोन लगा दिए आप। हम तो पहले ही बोले थे ना, विधायक जी का लड़का है। उनका फोन आने पर उनको छोड़ दिया जाता है और हम लोगों को दुकान में भेजा जाता है, वहां जाकर के पैसे वसूले जाते हैं हमसे। सुनो जी, चालान कटेगा तो महंगा पड़ेगा, 1000 रुपया दो, छुट्टी कर। नहीं है सर, कई सारे बिना हेलमेट के उनके सामने से पार हो रहे थे, लेकिन उन्हें वो सब सारी चीजें नहीं दिखी। आज वो पुलिस वाला टुड्डू मेरी बहन का हाथ यदि पकड़कर नहीं खींचता तो आज मेरी बहन सुगंधा के साथ ऐसी घटना नहीं घटती। मैं आप सब मीडिया वालों के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो चालान काटा जाता है, वो रुपया कहां जाता है? मैं बताऊं, उनकी जेब में। गलत है सर। वहां पास में कोई सब्जी वाला, कोई पान गुमटी वाला रहता है, वहां पर जाकर रुपया जमा करवा दिया जाता है। इस कदर करप्शन हमारे देश में फैल चुका है सर, बड़ी दुख की बात है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए और वो पुलिस वाला टुड्डू भी चाहिए। उसके ऊपर एफआईआर करानी है तो करानी है। सबसे रिक्वेस्ट, प्लीज। आप सभी पत्रकार बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हमारी एनजीओ के कार्यकर्ता के साथ मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। क्या हुआ मैडम, आप सच में भूख हड़ताल पे बैठेंगे? इससे क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिल पाएगा? विला भट्ट, विला भट्ट, क्या लगता है मेरी प्यारी जनता जनार्दन को, क्या ये विला भट्ट अनशन पर बैठेगी, भूख हड़ताल करेगी? और अगर अनशन पर बैठ गई, भूख हड़ताल कर ली, क्या लगता है ये आंदोलन किस हिसाब से बनकर हमारे सामने आती है? और इसकी जिम्मेदार कौन है? शासन, प्रशासन कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं, आए दिन सिटी में कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस मिल ही जाते हैं जहां आम पब्लिक और प्रशासन के बीच में बहसबाजी और हाथापाई आम हो गई है। क्या ऐसे में आम पब्लिक अपने प्रशासन पे भरोसा जमा पाएगी? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। मैं सुशांत चतुर्वेदी, आपकी न्यूज के साथ। मैं सिटी एसपी सिकंदर शास्त्री जी से, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन मंत्री जी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह शासन प्रशासन हमारी सेवा में हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन चूक कहाँ हो जा रही है? अगर चूक हो रही है तो इसकी जांच हो। मैं ये भी मानता हूँ
कि पुलिस की गलती नहीं है सिर्फ, हम कुछ आम जनता की भी गलतियां हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम घर से सुरक्षित हेलमेट पहनकर निकलें? इतनी बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे कौन आला अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा? और अगर आंदोलन हो जाता है, जिस तरह से एनजीओ ने दावा किया है कि अगर इसकी सॉल्यूशन नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे, अगर आंदोलन होता है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? परिवहन मंत्री से मेरी एक अपील है, ट्रैफिक पुलिस अगर किसी को बिना हेलमेट की पकड़ती है तो 1000 की चालान नहीं 2000 की चालान काटा जाए और ऑन द स्पॉट उसे एक नया हेलमेट भी दिया जाए। अगर किसी व्यक्ति के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसे 5000 की जगह 10,000 का चालान काटा जाए, लेकिन 2 महीने के अंदर में उसे ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलाया जाए। इसी प्रकार पॉल्यूशन पेपर भी ऑन द स्पॉट दिया जाए। इसी तरह धीरे धीरे ट्रैफिक मुक्त सिटी हो जाएगी। इस लड़की के साथ जो घटना घटी वो फिर किसी और के साथ घटना ना घटे, इसके लिए उस पुलिस वाले को सस्पेंड करना चाहिए। चालान काटे जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर रोडों की मरम्मत कौन करवाएगा? इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। आप देख रहे हैं डेली समाचार गौरव के साथ। नमस्कार। कैमरामैन सतीश के साथ मैं सोनल भट्ट और आप देख रहे हैं दिल्ली हिंद न्यूज। ये सिटी एसपी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, जहां भी देखो पुलिस का नाकामी और बदनामी। ये तुम जैसे ऑफिसरों ने हमारा डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है, समझे? हमारा देश में तुम जैसे पुलिस वालों की संख्या इतना ज्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पर एक भी इंसानियत का काम ढंग से नहीं होता है। पर हाँ, बेईमानी में तो कोई भी देश तुमको छू नहीं पाएगा, समझे? ये बताओ, क्या जरूरत थी उस लड़की को खींचने का? सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो टुड्डू। चुप! सॉरी सर। क्यों खींचा था टुडो? सर वो गुस्सा आ गया था। गुस्सा आ गया था? हैं? गुस्सा आ गया था? तुम्हें गुस्सा भी आता है क्या? गुस्सा आ गया था। शर्म नहीं आती? जहां पर गुस्सा करने का वहां तो गुस्सा करते नहीं हो, यहां एक लड़की के ऊपर गुस्सा करते हो। आरक्षण से आया क्या? बहाली का आरक्षण से हुआ था क्या? है? शुक्र मना लो कि वो डॉक्टर साहब मेरा पुराना परिचय था, इसके लिए मामला सलट गया। अगर वहां पर मीडिया वाले होते तो आज तुम्हारा सस्पेंशन कोई नहीं रोक सकता था, समझे? सर सॉरी सर। क्या सॉरी? गलती करोगे या सॉरी भी बोलोगे बार बार? सॉरी के बच्चे, ये गलती आइंदा नहीं होनी चाहिए, याद रखना। अगर दोबारा गलती हुई तो टुडू तुमको नहीं, वीरेंद्र को सस्पेंड कर देंगे, समझे? अब जाओ यहां से। जैन सर। वीरेंद्र, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन वो सर पड़े हुए कहीं पी के। चुप! पी के पड़े हुए? ये सब बोलने में माहिर हो तुम? पी के पड़े हुए? तुम 7 जन्म भी ले लोगे ना तो उसके जैसे ईमानदार आदमी नहीं बन सकते हो, समझे? पी के पड़े हुए। क्यों पीता है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। ये वीरेंद्र, इसको दोबारा मेरे सामने मत लेके आना, ठीक है? लेके जाओ, अभी लेके जाओ। और सुनो टुडू, दोबारा तुम्हारा ये मनुष्य शकल मुझे मत दिखाना, समझे? अभी जाओ। सॉरी सर, इससे गलती तो हुई है सर, मैं इसके तरफ से माफी मांगता हूँ। पर अर्जुन सर कहाँ है सर, नहीं मालूम है। वो 2-3 दिन से मैं अर्जुन सर को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। मतलब
वो पाताल लोक में भी है तो ढूंढ के निकालो। ये ब्राउन शुगर ने पूरे सिटी को घेर के रखा है। मुझे क्लीन सिटी चाहिए। यस सर। और इस सिटी को एक ही आदमी क्लीन कर सकता है, वो है अर्जुन, और सिर्फ अर्जुन।